डॉक्टर साहब, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए, ये एक बहुत एक इंटरनल स्ट्रगल रहती है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अपने आप की हैसियत से आपको ये पूछूंगी बिकॉज आई नो कि देयर थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स एंड यंग पीपल आउट देयर जिनको ये नहीं समझ आती इस बात की कि देखें, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन. इस्लाम इज फॉर ऑल टाइम्स टू कम, ये दीन है. मगर इस हवाले से देखिए, आज की जो दुनिया है जिधर आपका उठना बैठना एजुकेशनल सिस्टम्स में भी लड़कों के साथ भी है, वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर भी मर्द हजरात हैं. सो अगेन वो जो महरम नॉन महरम का पूरा कॉन्सेप्ट है और एक डिस्टेंस रखने का है, वो अब इतना अप्लाई मुश्किल हो जाता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन. साथ पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. सो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? हाउ डू यू नो कि भाई दिस इस्लाम ने इधर तक इजाजत दी है, इधर तक नहीं दी? डू यू? देखिए, लाइन बड़ी क्लियर है जी. अच्छा, अगर खुद उसे कोई कंफ्यूजन में बदलना चाहे तो उसमें कसूर किसी और का नहीं है. आप स्टडी कर रहे हैं, इस्लाम ने मना नहीं किया. असाइनमेंट्स अगर आ जाती हैं तो बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं. बच्चियां प्रेफर क्यों नहीं करती कि वो असाइनमेंट्स अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ मिलके करें? ओके. कोई मजबूरी नहीं है उन्हें. और ये कल्चर होना चाहिए कि असाइनमेंट्स जब जॉइंटली दो ने करना हो तो लड़के और लड़के करें. 20-25 लड़के होंगे क्लास में, 10-15 लड़के मेल्स होंगे, 8-10-12-15 बच्चियां होंगी. असाइनमेंट्स वो जॉइंटली करें. ये कोई पाबंदी आपके ऊपर सिस्टम की नहीं है कि लड़की और लड़का मिलके करें. जी. अच्छा. जब वो मिलके करेंगे तो डेफिनेटली उनकी रिलेशनशिप जो है वो हद से आगे बढ़ जाने का एक अंदेशा है. अगर अखलाकी तौर पे आप इतना मजबूत नहीं है कि आप असाइनमेंट करके भी अपने आप को हद के अंदर नहीं रख सकते, तो उससे बेहतर है कि आप अपने आप को अवॉइड करें और आजमाइश में न डालें. इस्लाम तो पूरी नियत का दीन है. हाँ, नियत का दीन है और आंखों के तकवा का दीन है. आंखों और दिल में जब शर्म हो, दिल के शर्म का दीन है. और इसके दो तरीके हैं जी. एक ये है बेटे कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में अगर हों तो वो अपने शर्म को, इस्मत को, हया को महफूज रखने में वो समझते हैं कि हम इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है. बहुत सी पर्सनैलिटीज आज के दौर में पर्टिकुलरली चूंकि तरबियत नहीं है, इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं है तरबियत के गोशे पर, वो सबसे कम है. तालीम है सोसाइटी में, तरबियत नाम की कोई शय नहीं है. स्ट्रांग नहीं है पर्सनैलिटीज उतनी जितनी होनी चाहिए. लिहाजा जब वो मिलके काम करते हैं तो जब एक लिमिट से आगे बढ़ेंगे तो ऐन मुमकिन है कि फिर वो लिमिट्स को क्रॉस करें. असाइनमेंट करना तो एक अलग एस्पेक्ट है, मगर उसका माना ये तो नहीं है कि उसके बाद वो चल के मैकडोनल्ड्स पे भी इकट्ठे चले जाएं रात को, और उसके बाद फिल्म देखने भी चले जाएं, क्लब्स में भी चले जाएं और बैठ के घूमे फिरे भी. तो ये नाम तो हमने लिया असाइनमेंट्स इकट्ठे करने की, मगर उसमें कई असाइनमेंट्स और भी शामिल कर ली बिल्कुल, जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी. लिहाजा हर इंसान के अल्लाह ने एक शऊर दिया है, एक ज़मीर दिया है. एक बैलेंस सोच रखने वाला शख्स, मर्द है, औरत है, बच्चा है, बेटी है, बेटा है, वो सारे उस हद को कायम कर सकते हैं कि कहाँ मैं लिमिट के अंदर हूँ, कहाँ लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ. और ये कभी ना भूलिए कि हमारी सोसाइटी में जहाँ फ्रीडम्स और लिबर्टीज़ हैं इस्लाम में, वहाँ एट द सेम टाइम हमारे यहाँ कुछ स्पिरिचुअल, ह्यूमन और मॉरल वैल्यूज़ भी हैं. बिल्कुल. वेस्टर्न सोसाइटी, याद रखें एक बड़ी पते की बात, कि एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें वैल्यूज सोसाइटी बेस्ड हैं. वैल्यूज का परमानेंट कैरेक्टर नहीं है. सोसाइटी बेस्ड है. सोसाइटी क्रिएट करती है वैल्यूज. व्हेनेवर सोसाइटी वांट्स टू चेंज, द वैल्यूज कीप ऑन गोइंग चेंजिंग. तो नॉर्म्स और वैल्यूज चेंज होती रहती है. देयर कंसिस्टेंसी नहीं है. एनीथिंग विच इज लॉफुल टुडे कैन बिकम अनलॉफुल टुमारो. और बड़े बड़े भयानक कानून कभी आज अनलॉफुल हैं, कल लॉफुल आ जाते हैं. इस्लामिक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जो इन इट्स टोटलिटी दैट इज वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, जिसकी मोरालिटी के ऊपर कभी भी कोई चेंज नहीं आता. मोरालिटी पर, मोरालिटी की वैल्यूज को बुनियाद बना दिया गया, फाउंडेशन है. सच है, झूठ है, बददियानती है, खयानत है, चोरी है, अमानत है, हया है, बेहयाई है, शर्म है, बेशर्मी है, पासदारी है इफ़्फ़त और हया की, या पासदारी को तोड़ना है, किसी की हुदूद के अंदर ट्रेस पास करना है, नहीं करना, बुग़्ज़ रखना है, हसद करना है, नहीं करना, सखावत करनी है, नेकी करनी है. ये तमाम वैल्यूज़ हैं. कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ के दायरे में जाती हैं, कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के दायरे में जाती हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ के दायरे में जाती हैं. ये सारी वैल्यूज़ इमर्ज करती हैं कुरान और हदीस और सुन्नत रसूल से. ये वैल्यूज़ हमारी परमानेंट हैं. तो इन वैल्यूज़ पर हमारी सोसाइटी बेस करती है. जो सोसाइटी इन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करेगी वो इस्लामिक सोसाइटी होगी उसमें, और जो इन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस नहीं करेगी वो अन इस्लामिक सोसाइटी होगी. हम अगर मगरिब की इस तरह तकलीद करना शुरू कर दें कि हम यानी अपनी वैल्यूज़ को बर्बाद करने में,
اخلاق، شرم، حیا، عفت اور فاصلے، ان دیواروں کو گرانے میں تو مغرب کی پیروی کریں اور ویسٹ کو پیروی کریں کہ ویسٹ کو منو ان فالو کرتے چلے جائیں. ہم سائنس میں کیوں نہیں ویسٹ کی پیروی کرتے؟ نالج میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. ہم ہیومینٹی کی خدمت میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ سرٹن ڈیموکریٹک ویلیوز میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ہم جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کرنے میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ کی امپاورمنٹ میں ویسٹ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہزاروں قدریں وہ ہیں جن سے قومیں ترقی کرتی ہیں. پوری مسلم ورلڈ میں ایک یونیورسٹی ہے پوری مسلم ورلڈ میں جو ٹاپ 500 دنیا کی یونیورسٹی میں آتی ہے. یہ عالم ہے گراف کا، تعلیم کی بربادی ہے. ہم تو جن چیزوں میں ہم پیروی ہمیں کرنی چاہیے ان میں تو کرتے نہیں. ہم ان چیزوں میں پیروی کرتے ہیں جن میں ہماری آئیڈینٹی بھی برباد ہو جائے، ہمارا کلچر بھی برباد ہو جائے، دین بھی برباد ہو جائے، انسانیت اور ہمارا حیا بھی برباد. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے اور دنیا کی ساری قومیں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ چلتی ہیں. ایبسولوٹلی. اور آئیڈینٹی ویلیوز کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے اسپیسیفک اپنے اپنی فارمز اور مینیفیسٹیشنز کے ساتھ ہوتی ہے. ان کو برقرار رکھنا